नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SSCH यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 5 सितंबर की करंट अफेयर के बारे में। और उससे पहले दोस्तों 5 सितंबर हैप्पी टीचर्स डे, ये आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 5 सितंबर को मनाया जाता है हैप्पी टीचर्स डे और इसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। फीफा विश्व रैंकिंग में कतर की टीम का क्या स्थान है? तो दोस्तों फीफा की रैंकिंग में कतर का स्थान है 52वां। कतर का स्थान है 52वां। और कतर दोस्तों 2022 के फीफा की मेज़बानी करेगा। और अब की बार ये 2020 में जो अमेरिका में गोल्ड कप हो रहे हैं इसमें ये भाग लेगा फीफा देश, कतर देश। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश ने नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल को नियुक्त किया है? तो दोस्तों संविधान के नए मसौदे को तैयार करने के लिए श्रीलंका देश ने अपने नए मसौदे को तैयार किया गया। वहाँ के जो संविधान में जो संशोधन हुआ था 19वें संशोधन में जो उन्होंने नया बिल पारित किया था संविधान में, वे उनको ख़त्म करने जा रहे हैं और इसी के कारण वे नया पैनल नियुक्त कर रहे हैं। वहाँ के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं राजपक्षे भाइयों, दोनों ने इसको ख़त्म करने की सोची है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश ने G20 सम्मेलन के लिए बैठक बुलाई है? तो दोस्तों G20 के सम्मेलन के लिए बैठक सऊदी अरब देश ने बुलाई है। अब की बार G20 सम्मेलन सऊदी अरब में हो रहा है और G20 2020 का सऊदी अरब में हो रहा है और 2022 का जो G20 सम्मेलन होगा दोस्तों ये हमारे भारत में होगा। मतलब 2022 के G20 सम्मेलन की मेज़बानी भारत देश करेगा। अब देखते हैं G20 सम्मेलन है क्या। तो दोस्तों G20 सम्मेलन 19 देश और प्लस में और यूरोपियन संघ में 19 देश और प्लस यूरोपियन संघ में ये सम्मेलन होता है। और ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों 1999 में। 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी G20 के सम्मेलन की। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड EESL निम्नलिखित में से किस कंपनी से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेगी? तो दोस्तों एनर्जी एफिशिएंट के लिए जो इलेक्ट्रिक वाहन बनेंगे उसके लिए अब कंपनी टाटा मोटर्स और हुंडई मोटर्स के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है और ये दोनों कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदेगी। और ये कंपनी इन दोनों के बने हुए वाहनों से खरीदेगी। कौन सी कंपनी? इलेक्ट्रिक एफिशिएंट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 से 14 सितंबर तक गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम में भाग ले रहा है? तो दोस्तों डायरिया से निपटने के लिए नागालैंड राज्य 1 से 14 सितंबर तक गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा के लिए भाग ले रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ है क्या? IDCP गहन डायरिया। तो दोस्तों 5 वर्ष से उम्र के जो कम बच्चों को डायरिया होता है उनसे निपटने के लिए 1 से 14 सितंबर तक हर घर में ORS घोल वितरित किया जाएगा नागालैंड में और प्लस में जिंक की टैबलेट भी वितरित की जाएगी। ORS घोल और जिंक की टैबलेट दोनों वितरित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, और अब नागालैंड के बारे में, नागालैंड के CM हाल ही में कौन है? तो दोस्तों नागालैंड के CM है नेफ्यू रियो। नागालैंड के CM है नेफ्यू रियो। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो दोस्तों वहाँ के गवर्नर हैं RN रवि। RN रवि वहाँ के गवर्नर हैं, वर्तमान गवर्नर हैं। और दोस्तों इसके हाई कोर्ट की बात करें तो दोस्तों नागालैंड, असम, मिजोरम, आंध्र प्रदेश और नागालैंड, इन चारों स्टेट का एक ही हाई कोर्ट बनाया हुआ है और इनका एक हाई कोर्ट का नाम है दोस्तों गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो इन चारों के अंतर्गत गुवाहाटी हाई कोर्ट आता है, गुवाहाटी हाई कोर्ट। और अब गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अजय लंबा। अजय लंबा वहाँ के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बाबूराव महात्रे गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले मलयाली कौन बने?
तो बाबूराव महात्रे को गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले मलयाली बने हैं एस गोपाल कुमार। एस गोपाल कुमार वहाँ के बाबूराव महात्रे गोल्ड मेडल जीतने वाले बन गए हैं। और ये इन्हें गोल्ड मेडल उनकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर के द्वारा दिया गया है। भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर के द्वारा दिया गया है। और ये इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने भारत के वास्तुकला में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है। इसी कारण इनको ये योगदान के कारण इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दादा भाई नौरोजी की जयंती कब बनाई गई? दोस्तों, दादा भाई नौरोजी की जयंती अब 4 सितंबर को बनाई गई थी। दादा भाई नौरोजी की जयंती हर साल 4 सितंबर को बनाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए? तो पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त हुए दोस्तों एस कृष्णन। एस कृष्णन को पंजाब और सिंध बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। और पंजाब और सिंध बैंक हमारे देश का सबसे छोटा और 12वां सरकारी बैंक है। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 24 जुलाई 1908 में। इसकी स्थापना हुई थी 24 जुलाई 1908 में। और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा नेवी सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो दोस्तों, इंदिरा नेवी सैन्य अभ्यास 4 और 5 सितंबर 2 दिन तक चला था यह सैन्य अभ्यास। और ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में हुआ था ये सैन्य अभ्यास। और ये सैन्य अभ्यास दोस्तों भारत और रूस के बीच आयोजित हुआ है। और इसकी आपको ट्रिक बताऊं दोस्तों, इसकी सैन्य अभ्यास याद करने के दोस्तों, इंदिरा मतलब IND मतलब इंडिया और RA मतलब रशिया। तो पूरा कंप्लीट इंदिरा मतलब इंडिया और रशिया के बीच सैन्य अभ्यास हुआ ये। ठीक है दोस्तों, अब रूस के बारे में कुछ जानकारी। देखो दोस्तों, रूस के प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल 2036 तक बढ़ा दिया है। सॉरी, रूस के राष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल 2036 तक बढ़ा दिया है। और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। और रूस की हाल ही में डील हुई है तुर्की के साथ रूस की डील हुई है S-400 एयर टू एयर मिसाइल के लिए। दूसरी डील हुई है दोस्तों ये S-400 एयर टू एयर मिसाइल के लिए। और ये S-400 की दोस्तों भारत के साथ भी डील हुई थी और ये डील जारी है। जो रशिया ये मिसाइल भारत को प्रोवाइड करेगा मई 2021 तक ये भारत को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और चीन की बताएं तो चीन देश को दूसरा S-400 एयर टू एयर मिसाइल भेजने से रूस ने मना कर दिया है। रूस ने उसको डिनाई कर दिया है। S-400 को भेजने से रूस ने मना कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, लेटेस्ट ड्रीम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लेटेस्ट ड्रीम पुस्तक दोस्तों पोप फ्रांसिस के द्वारा लिखी गई है। पोप फ्रांसिस 2020 की पुस्तक दोस्तों ये है। और अभी मैंने हाल ही में 2 दिन पहले बताया था कि करण जौहर ने एक पुस्तक का विमोचन किया है। उस पुस्तक का नाम क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि उस पुस्तक का नाम क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुरली राम कृष्णन किस बैंक के नए MD और CEO नियुक्त होंगे? तो मुरली राम कृष्णन किस बैंक के नए MD एंड CEO नियुक्त होंगे? तो ये मुरली राम कृष्णन है। इनको RBI के गवर्नर ने साउथ इंडियन बैंक के CEO नियुक्त करने की घोषणा की है। और ये अब इन फ्यूचर अब ये साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO नियुक्त होंगे। ठीक है दोस्तों, और आपको RBI के बारे में दोस्तों आपको बहुत बार मैंने बता दिया कि RBI की स्थापना कब हुई थी। RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। हाल ही में वहाँ के गवर्नर कौन हैं आप बताइए, उसके गवर्नर कौन है कमेंट सेक्शन में, मैंने बता दिया बहुत बार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट 2020 किसने जीती? तो वर्ल्ड ओपन
ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट 2020 दोस्तों पी लैन ने जीती है वर्ल्ड की ओपन। दोस्तों ये टूर्नामेंट ऑनलाइन हुई थी, आभासी वर्चुअल कंपटीशन चेस का हुआ था ये, और इसमें पी लैन ने अपनी जीत दर्ज की है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और इसी तरह क्वेश्चन डेली करंट अफेयर देखने के लिए देखते रहें SSC अचीवर्स यूट्यूब चैनल। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर, गुड बाय, टाटा।